वेलकम टू माय चैनल की ऑफ सक्सेस। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होने वाला है, सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट सेशन में मुझे कुछ बच्चों ने बताया कि मैम एक बार आप सिंपल इंटरेस्ट आपके ट्रिक से हमें समझा दीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चों जानते हो कि कभी कभी हमें घर के कंस्ट्रक्शन या किसी भी काम के लिए बैंक से लोन लेना पड़ता है, पर बैंक हमें लोन तो देती है पर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देती, उसके बदले में हमसे इंटरेस्ट लेती है। या कभी कभार क्या होता है कि हमारे घर में कैश पड़ी हुई होती है तो हम सेफ्टी के लिए बैंक में जमा करते हैं, बैंक में एफडी करते हैं, तो उसके बदले में बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। तो दोनों भी कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू इंटरेस्ट निकाला जाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे, अक्षिता टुक अ लोन ऑफ 4 लाख रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 15% PCPA। अब कुछ बच्चों को तो सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आता है, पर वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन का मीनिंग समझने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि लोन कितने अमाउंट का लिया है, 4 लाख रुपीज, तो ये हो गई प्रिंसिपल अमाउंट। PCPA का मतलब होता है परसेंटेज पर एनम, यानी बैंक हमसे इंटरेस्ट कितने परसेंट ले रही है, और यहाँ पे एक परसेंटेज की साइन भी दी हुई है, तो 15% हम इंटरेस्ट पे करने वाले हैं। और लोन का जो ईयर है वो 3 इयर्स दिया है। तो अभी इसके लिए सबसे पहले हमें जो जो इंफॉर्मेशन दी है वो हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। गिवन में सबसे पहले आएगा P यानी कि प्रिंसिपल, जितनी लोन की अमाउंट होती है वो। अब यहाँ पर P दिया हुआ है 4 लाख रुपीज। सेकंड पार्ट आएगा R का फुल फॉर्म होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%। और लास्ट चीज की हमें जरूरत है टाइम, उसको हम N भी लिख सकते हैं। अभी T फॉर टाइम भी होता है, पर कुछ बुक में वहां पर नंबर ऑफ ईयर्स दिया जाता है, ऐसे में हम फॉर्मूला में N भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 इयर्स के लिए लोन दिया गया है। सॉरी 3 इयर्स के लिए लिया गया है, कोई बात नहीं, हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो अब इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। जब भी हमें इंटरेस्ट निकालना होता है तो ये सिंपल फॉर्मूला हमें यूज करना है कि प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई कर दिया, टाइम से भी मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से डिवाइड कर दिया। अभी सेकंड स्टेप हमारी आएगी कि हमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। तो चलो P की वैल्यू है 4 लाख रुपीज, तो हम यहाँ पे 4 लाख लिख लेते हैं। R की वैल्यू है 15% और हमें टाइम दिया है 3 इयर्स का। जब भी किसी नंबर में परसेंटेज की साइन आती है तो हमें कंपलसरी अपॉन में 100 लेना होता है। आप सोचते होंगे कि फॉर्मूला में अपॉन में 100 क्यों है, तो किसी भी चैप्टर में एक चीज ध्यान में रखना कि अगर परसेंटेज की साइन आई तो उसका मतलब है परसेंटेज निकालने के लिए हमें अपॉन में 100 लेना है। तो अभी इसकी ट्रिक्स देती हूँ कि इतने बड़े कैलकुलेशन हमें सिंपल वे से कैसे करने हैं। तो देखो, हमें लोएस्ट फॉर्म करने के लिए 0 की कटिंग करती जानी है, और हमेशा हम राइट साइड से ही करेंगे। एक 0 इससे कट गया, एक 0 इसके साथ स्किप हो गया। अब बची हुई अमाउंट हमें नेक्स्ट स्टेप में नीचे कॉपी कर लेनी है। ये अभी हमारे 3 टर्म बचे हैं। फिर से हम क्या करेंगे, 0 के किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई किए तो आंसर 0 ही आता है, इसलिए मैंने तीनों 0 कॉपी कर लिए और 15 4 जा 60 कर लिया। अब बचा 3। अभी लास्ट स्टेप ये है कि बचे हुए दोनों अमाउंट की हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 6 3 जा हो गया हमारा 18, और यहाँ पर जो 4 0 बचे हैं वो हमने कॉपी डाउन कर लेने। तो इस तरीके से मैंने कैलकुलेट करके सिंपल इंटरेस्ट निकाला है। अब ये तो हमारा बच्चों इंटरेस्ट निकला है। अभी क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो कभी कभी हमें पूछते हैं कि हाउ मच इंटरेस्ट डिड शी पे, पर यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं पूछा है, अमाउंट पूछी है। अभी अमाउंट का मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रिंसिपल अमाउंट बैंक से लोन ली है वो तो हमें देनी है, पर साथ में जो भी इंटरेस्ट निकला है बैंक का वो भी हमें पे करना होता है। तो लास्ट स्टेप ये रहेगी कि हम अमाउंट निकाल लेते हैं, और अमाउंट का फॉर्मूला होता है
कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हमने लोन लिया था 4 लाख रुपीज का, तो प्रिंसिपल में हमने लिख दिया 4 लाख रुपीज, और हमारा जो इंटरेस्ट निकला है कैलकुलेशन के बाद वो आया 1,80,000 रुपीज, और दोनों की सम हमें करते जाना है। अब यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर भी 40 है, इसलिए 40 हमने एज इट इज कॉपी कर लिए। अभी 10,000 में यहाँ पर 8 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए 8 को भी कॉपी कर लिया, और 1 और 4 हो गए 5। तो इस तरीके से हमारी अमाउंट निकल गई 5,80,000 रुपीज। देखो, सबसे पहले हमें अगर वर्ड प्रॉब्लम बोल के आप छुड़ा रहे हो तो हमें गिवन लिखना जरूरी होता है, क्योंकि स्टेप्स के भी मार्क होते हैं। गिवन में हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख ली, आर लिख लिया, ड्यूरेशन लिख लिया, कितने साल के लिए लोन लिया है, इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, सिंपल है बहुत, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दी। आप देख सकते हो, P में P की वैल्यू डाली, आर में आर की, टी में टी की, अपॉन में 100 लिया। 0 की कटिंग करने के बाद बचे हुए नंबर फिर से कॉपी किए, उनको मल्टीप्लाई किया, इस तरीके से हमारा इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर अगर इंटरेस्ट पूछा जाए तो आंसर को यही ओवर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अमाउंट पूछी है तो नेक्स्ट फॉर्मूला आया प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, और वो भी हमने कैलकुलेटर करके निकाला। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में आ जाता है, जैसे आप देख पा रहे हो कि अब यहाँ पर इंटरेस्ट तो 15% है, और नंबर ऑफ ईयर्स होल नंबर में है 3 इयर्स, पर अगर नंबर ऑफ ईयर्स मिक्स में आ जाए या इंटरेस्ट मिक्स में आ जाए तो वो भी मैं तुम्हें समझा के देती हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर अगर एन हमें दिया होता 2.5 ईयर्स, 3 के बजाय दिया है 2.5 ईयर्स, तो अभी हमें सिंपल ही फ्रैक्शन के तरीके से मिक्स फ्रैक्शन को पहले सिंपल फ्रैक्शन में कैलकुलेट करना है। अब उसका फॉर्मूला क्या है कि सबसे पहले हमें होल नंबर को लेना है, डिनोमिनेटर से उसे मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर उसे ऐड करना है, और फिर से डिनोमिनेटर को कॉपी करना है। ये फॉर्मूला वीडियो के बाद आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो 2 2 ज़ा 4, 4 + 1 5, यहाँ पे आ गया नंबर ऑफ ईयर्स फ्रैक्शन में 5/2। तो अभी इसी क्वेश्चन में वैल्यू हम यही रखेंगे, खाली नंबर ऑफ ईयर्स हम 3 इयर्स के बजाय 2.5 ईयर्स रखेंगे, और फॉर्मूला फिर से डालेंगे। अभी वही फॉर्मूला रिपीट होगा, SI = P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल में हमने फिर से 4 लाख रुपीज ले लिए। अभी आर हमारा जो है 15% हमने एज इट इज रखा, और हमारा जो आ गया 5/2 नंबर ऑफ ईयर्स उसे ले लिया। अभी मोस्टली बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि मैम ये तो फ्रैक्शन में आया, अब इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे ये नंबर इसके साथ कटिंग होती है तो करना, वैसे तो 4 लाख के साथ 2 की कटिंग होती है, पर हमें सिंपल ट्रिक से जानना है, इतना हार्ड नहीं करना है। अब इसके एकदम बहुत ही सिंपल ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखो, हमें सारी चीजें कॉपी कर लेनी है, पर ये जो डिनोमिनेटर में 2 नंबर है उसको हमें डिनोमिनेटर के साथ शिफ्ट कर देना है। अब देखो, सिंपल ही मैंने क्या किया, ये अपॉन में जो 2 था, या कोई भी नंबर रहने दो 2 3 4, उसको हमें नीचे डिनोमिनेटर के साथ शिफ्ट करना है, और फिर हमें कैलकुलेट करना है। देखो, फिर से 0 0 0 0 स्किप हो गए। अब अगर ये 2 को हम कट करना चाहे तो हम लोएस्ट फॉर्म में 4000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका हाफ हो जाएगा, और फिर से हमें बचे हुए नंबर को मल्टीप्लाई करते जाना है। और 15 2 हो गया 30, और फिर उससे 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद हो गया 5 3 15, और जो 4 0 बचे वो हमने एज इट इज कॉपी किए। तो अब के बाद हमारा इंटरेस्ट निकला है 1,50,000 रुपीज, क्योंकि हमने ड्यूरेशन कम कर दिया। पिछले क्वेश्चन में 3 इयर्स था, इस क्वेश्चन में अमाउंट सब कुछ वही है, पर हमने टाइमिंग 2.5 इयर्स का किया। तो पिछले बार हमारा इंटरेस्ट आया 1,80,000, अभी 6 मंथ का कम होने से हो गया 1,50,000 रुपीज। अभी भी सिंपल इंटरेस्ट के बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि P, R, T तीनों में से एक चीज को देते ही नहीं, एक चीज को मिसिंग रखते हैं।
अभी सपोज प्रिंसिपल दे दिया तो आर नहीं दिया, आर दे दिया कभी तो टी नहीं दिया, तीनों में से कोई भी एक टर्म मिसिंग है। या कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि मंथ्स में दे दिया है क्वेश्चन, ईयर में दिया ही नहीं, तो उसके भी ढेरों ट्रिक्स मैं आपको दूंगी पर पार्ट 2 में। तो आपको पार्ट 2 भी पूरा देखना पड़ेगा, तो ही आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब याद से करना, और हाँ, पार्ट 2 में मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू।